नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक टॉपिक लेकर। टॉपिक ये है, नॉर्मल सा ही है। जैसे जो शासकीय सेवा में आ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है, जो उनके बातचीत है, उनकी कार्यशैली, क्या परिवर्तन आता है, क्या ईगो कह सकते हैं या क्या घमंड आ जाता है। इन चीज़ पर हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। और आप इसमें क्या राय रखते हैं, पूरे वीडियो के बाद अपना सुझाव या कमेंट हमें देना ना भूलें। तो 3-4 साल पहले की बात है। हम लोग स्टाफ के साथ, स्टाफ के कई लोग थे, गए थे मॉल शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग वगैरह करके बाहर आए तो जैसे ही होता है कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं, बैंक से उनका अपॉइंटमेंट रहता है या फिर आउटसोर्स होते हैं, जैसा भी होता है, तो वो आए हम लोगों के पास कि सर, और बड़ी विनम्रता के साथ कन्विंस करने लगे कि सर आप करवा लीजिए। तो मेरे साथ में जो लोग थे उनमें से एक ने मतलब कुछ ज़्यादा ही, उसका एटीट्यूड कुछ अलग ही था। उन्होंने बोला कि तू कितना कमा लेता है, क्या तेरी सैलरी है, उसके पर्सनल जीवन में इंटरफेयर करने लगा। तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ बोला कि सर मैं 35-40 हज़ार रुपये महीने का अर्निंग कर लेता हूँ, और जब छुट्टी वगैरह हो गई या फिर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 19-20 होता रहता है। अब चूँकि ये गवर्नमेंट जॉब में था तो इसको लगा कि सारी चीज़ बहुत आसान है, सारी चीज़ हो जाएंगी। अब उसने प्रोसेस बताया। अब ये मतलब उस जो मेरे साथ में था वो ढंग से उससे बात तक नहीं कर रहा था। उसको बोला तो चल अभी कुछ टाइम से आ जा, अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम वगैरह जब हम लोग खा चुके तो उसके बाद फिर से आए वो सर की, बोला कि सर आप लोग क्या इशू करवाएंगे क्रेडिट कार्ड। तो बोला कि हाँ चलो फॉर्म वगैरह लो भर ले, तो भर ले, बता साइन कहाँ करना है। तो उसने लास्ट में सारी प्रोसेस करने से पहले उनको पता होता है कि अगला आदमी किस स्तर का है। तो उसने पूछा सर आपकी सैलरी क्या है। तो बोला सैलरी क्या है, मैं रेगुलर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो बोला फिर भी इसके लिए क्राइटेरिया है, सर आपकी सैलरी क्या है। तो बोले कि मेरी 22,000 है। ऐसे ऐसे थोड़ी है 22,000। तो बोला सर सॉरी सर, आपका नहीं हो पाएगा, और कम से कम आप 26,000 या उससे अधिक है सैलरी है, तब हम आपको कार्ड इशू कर पाएंगे। और वो मतलब बड़ी विनम्रता के साथ उसके मुंह में दबाचा मार दिया। तो कई लोग होते हैं ऐसे कि उनका बिहेवियर, उनको लगता है गवर्नमेंट जॉब हम पा गए हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, उनकी कोई प्रतिभा नहीं है, उनका कोई जीवन स्तर नहीं है, शैली नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि लोगों को लगता है कि हम शासकीय सेवा में आ गए हैं, कर्मचारी हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं, तो मुझसे होशियार या मुझसे समझदार कोई नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, किसी भी कारणवश, कई कारण हैं कि वो शासकीय सेवा में नहीं आ पाएँ या नहीं, उतनी सीट नहीं है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत होशियार हैं या बहुत समझदार हैं या मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। हमसे ज्ञानी बहुत लोग हैं, और जो शासकीय सेवा में हैं उनसे भी कई गुना इंटेलिजेंट लोग बाहर हैं बेचारे। तो उसके भी कई कारण हैं कि वो तैयारी नहीं कर पाए समय में, उनकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या थी और उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाई। समय की बातें, फॉर्म कब आया, उनकी लाइफ में क्या, उनके निजी जीवन में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस छोटी सी कहानी के साथ मैंने आपको बताया कि जीवन में सहज रहना चाहिए, और जितना आप सहज रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, तो आप उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।